अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स को। तो आज हमने देखना है वेक्टर्स इन स्पेस, यानी कि स्पेस में वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हम कहते हैं द सेट, हमारे पास ये कोई सेट है जिसे हम R3 x y z, ये बेसिकली जो x y z हैं, ये जो हमारे पास कोई भी वेक्टर होगा उसके i j और k के जो हैं वो कोफिशिएंट्स हैं। तो हम कहते हैं जो हमारा x y और z है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जैसा कि हमने प्लेन के अंदर भी देखा था, जब हमने वेक्टर्स को प्लेन के अंदर डिस्कस किया तो हमने कहा था जो हमारा ये r है ये हम कहते हैं क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इस कॉल्ड द थ्री डिमेंशन, इसको हम थ्री डिमेंशन क्योंकि अब हमारे पास जो है वो x y और z बेसिकली तीन डिमेंशंस हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास x y और यहाँ पे क्या आ जाता है, z आ जाता है, क्योंकि ये बेसिकली जो तीनों x y और z हैं ये जो एक दूसरे के क्या ऊपर क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो z बेसिकली यहाँ पे होता है, क्योंकि इसको हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते तो हमने यहाँ पे इसको ड्रा कर दिया। हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है P। अब क्या उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y और z। तो ये कोई वेक्टर होगा, इसको हम कह देते हैं u। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली यहाँ पे स्पेस के अंदर होगा। तो जब स्पेस के अंदर होगा तो हमारे पास x और y तो हैं ही, लेकिन जब स्पेस के अंदर आता है तो तीसरा जो कोऑर्डिनेट है जहाँ वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम कह देते हैं x y और z। अब इसके लिहाज से हमने जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन को देखना है जो कि हमने वेक्टर्स इन प्लेन के अंदर भी डिस्कस की हुई हैं। सिमिलर वैसे हैं, लेकिन अब यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे जो है वो k यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन, हम कहते हैं u और v हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये u है तो x y और z, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारे पास जो वेक्टर की रिप्रेजेंट करने की स्पेशल जो है वो नोटेशन होती है। इसी तरह v ये है, तो हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है u वेक्टर प्लस v। तो हम क्या काम करते होते हैं, जब हमारे पास प्लेन में भी था तो हम जो है i के कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करते हैं, फिर j के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। अब हमारे पास जो है वो स्पेस आ जाएगी, वेक्टर्स इन स्पेस। तो अब जो k के कंपोनेंट्स हैं उनको भी आपस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास x प्लस एक्स प्राइम हो जाएगा, x प्लस एक्स प्राइम, y प्लस y प्राइम और z प्लस z प्राइम। तो इस तरह हम जो है वो स्पेस के अंदर दो वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं a बिलोंग टू r, यानी कि a कोई नंबर है जो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इस वेक्टर के साथ हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं स्केलर नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ यूं होगा, a u वेक्टर और a इंटू u वेक्टर हमारे पास ये है x y और z। तो अब जो a है वो इसके साथ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ u टर्म बन जाएगी, a u a y a x a y और a z। इस तरह हम जो है वो स्पेस के अंदर क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स का हमने क्या करना है, अब डिफरेंस करना है। तो हमने वेक्टर u और v लिया हुआ है, u माइनस v। तो जब हम इनका डिफरेंस कर देंगे, जैसे हमने एडिशन की है उसी तरह हम क्या काम करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, मतलब इनको माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्राइम माइनस x डबल प्राइम, y प्राइम माइनस y डबल प्राइम, z प्राइम माइनस z डबल प्राइम। तो इस तरह हम जो है वो क्या करते हैं, दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेते हैं। हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, हम कहते हैं u हमारे पास कोई एक वेक्टर है और हम सपोज कर लेते हैं a जो है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो a u हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 इंटू x y और z। तो ये माइनस इन तीनों के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x -y और
z। तो ये क्या बन गया, माइनस u बन गया, यानी कि हम इस माइनस कॉमन ले लेते तो हमारे पास माइनस u बन गया। तो अब हम कह सकते हैं जो u है इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास क्या है, माइनस u है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर हमारे पास एक u है और v है आर इक्वल होंगे कब, इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास i j और जो k यूनिट वेक्टर है उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं दो वेक्टर्स के लिए, तो हम क्या देते हैं, दो वेक्टर्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्राइम और y इज इक्वल टू y प्राइम, z इज इक्वल टू z प्राइम हो जाए, तो तब ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, इसकी हमने डेफिनेशन की हुई है, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका जो टेल है वो ओरिजिन पे हो और जो हेड है वो किसी पॉइंट P पे या जिस पॉइंट की हम पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब हमारे पास ये x है, ये y है और ये क्या है, z है। तो यहाँ पे कोई हमने पॉइंट लिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। तो अब x, y और z तीनों के लिहाज से कोई पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये वाला बन जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे u का। तो ये u इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। अब अगर हमने इस u की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा जो u है वो बेसिकली किसके इक्वल बन जाएगा, u हमारा बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। तो अब हम जो है वो इसकी अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड जैसे हम जो है वो वेक्टर्स इन प्लेन के अंदर कैलकुलेट करते हैं उसी तरह हम स्पेस के अंदर भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, i का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो k का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इन तीनों का हमने क्या ले लेना है, सम करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये जो है इस वेक्टर की क्या आ जाती है, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो हम कहते हैं ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये R2 में यानी कि प्लेन और R3 स्पेस दोनों में होल्ड करती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है u प्लस v, इसको हम लिख सकते हैं v प्लस u और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। सेकंड हमारे पास है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हो u v w तो कुछ हम उनको इस तरह लिख सकते हैं u प्लस v प्लस w को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और फिर वो किसके इक्वल होगा, अगर हम अब u और v को ब्रैकेट में लिख रहे हैं और जो w है उसको हम बाहर लिख रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास एक वेक्टर u हो और दूसरा उसका नेगेटिव वेक्टर आ जाए, तो हमने इसको देखा भी हुआ है, अगर नेगेटिव वेक्टर आ जाए तो उनका सम करने से जो आंसर आता है हमारे पास क्या आता है, नल वेक्टर आता है या जीरो वेक्टर आता है और इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी कि दो वेक्टर्स का सम करने से अगर आंसर जीरो आ जाए तो दोनों वेक्टर्स जो हैं एक पहले का या दूसरा पहले का आपस में वो क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दो वेक्टर्स का सम हो रहा हो u प्लस v का, तो उसको हम किसी स्केलर नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर नंबर जो है वो दोनों वेक्टर्स पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि a जो है वो u के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरह जो a है वो v के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पे हमारे पास है, अगर कोई वेक्टर ऐसा हो यानी कि उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, जैसे हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है bu, तो ये बेसिकली क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम किसी एक और स्केलर जो बाहर a पड़ा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, जो स्केलर है वो अलग हो जाते हैं और जो वेक्टर है वो अलग हो जाते हैं और इसको हम जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। यानी कि ये दोनों जो है मिलके एक स्केलर बना देंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। पहले इधर जो है वो अलग अलग स्केलर थे लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक स्केलर बना देंगे और इस प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये वेक्टर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने देख लिया है। अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस, यानी कि स्पेस में अगर हम दो पॉइंट्स लें
तो उनका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसका देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो हम कहते हैं इफ हमारे पास OP यानी कि कोई वेक्टर है OP1, कोई हमने पॉइंट लिया हुआ है P1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने क्या ले लिया OP1। फिर हमारे पास कोई पॉइंट P2 है, उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है OP2, यानी कि ओरिजिन से ये कोई पॉइंट P2 है और इसका हमने जो है वो पोजीशन वेक्टर ये वाला ले लिया, यानी कि OP1 एंड OP2 आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स P1 एंड P2 इन स्पेस। तो अब हम देखने लगे हैं कि P1 से P2 यानी कि ये बेसिकली इनका दरमियान डिस्टेंस होगा, वो हम कैलकुलेट करने लगे हैं कि वो डिस्टेंस क्या होगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसको यहां से ज्वाइन करवा देते हैं थ्रू वेक्टर। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा OP1 और ये क्या बन गया OP2, ये OP2 वेक्टर है और ये हमारे पास OP1 वेक्टर है और ये जो वेक्टर है हमारे पास क्या बन जाएगा P1 P2। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे हेड टू टेल रूल। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, जैसे एक वेक्टर ये था एक वेक्टर ये था, तो हम क्या काम करते हैं, इनका हमने रिजल्टेंट वेक्टर चेक करना है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो हम कहते हैं ऐसा वेक्टर जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाता है, वो हमारे पास क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो पहला वेक्टर हमारे पास ये था, तो ये जो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा OP2 जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। हमने कैलकुलेट करना है P1 P2 वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं OP2 जो है वो इक्वल होगा किसके OP1 प्लस P1 P2 वेक्टर के, OP1 प्लस P1 P2 वेक्टर की। तो हमें बेसिकली जो वैल्यू है वो किसी की चाहिए P1 P2 की चाहिए। तो हम अगर इसको इधर लेके इसको हम इधर माइनस कर दें तो P1 P2 जो वेक्टर है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा OP2 माइनस OP1। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास जो है वो कोई पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम क्या काम करेंगे, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि जो ओरिजिन है वो तो हमारे पास क्या होता है 0 0 0 होता है स्पेस के अंदर। तो अब हम अगर डिस्टेंस इसका देखना चाहते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस जो है वो P1 P2, इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि P1 का P2 से जो डिस्टेंस है वो कुछ यूं होता है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे तो हमने जो है वो OP2 माइनस OP1 लिखा है। अब जो P2 है उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 एंड z2। सिमिलरली P1 के जो है वो x1 y1 एंड z1। तो हम इसकी मदद से जो है वो इन दो पॉइंट्स का यानी कि इस वेक्टर की मदद से इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो हम देखते हैं इसका अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं P1 P2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका स्केल प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केल प्लस z2 माइनस z1 इसका स्केल और इसका स्केल हो, और इसी फॉर्मूले को हम नाम देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि इसकी मदद से हम दो पॉइंट्स का क्या कर सकते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेस के अंदर भी और प्लेन के अंदर। अगर हम प्लेन के अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये नहीं आएगी, यानी कि फिर पॉइंट क्या होगा x2 y2 और x1 y1। लेकिन स्पेस में आपके पास जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो स्पेस के अंदर हम डिस्टेंस जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।